अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले वीडियो में खुश आमदीद। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमने रिटन टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए एक सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है। और अगर आप हमारी सीरीज़ में शामिल होना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सअप नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाकर हमसे रब्ता कर सकते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और पंजाब पुलिस फेस 1 का जो CTS का पेपर हुआ था 2020 में, तो उन्हीं में से ये जो आज का जो हमारा लेक्चर है, इन्हीं में से दो तीन जो MCQs थे वो उर्दू के आए हुए थे। तो इंशाल्लाह हम पढ़ने जा रहे हैं इसको, और बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा ये लेक्चर। तो चलते हैं। हमारा जो सवाल नंबर 1 है कि इनमें से कौन सा जो फ़िक्रा दुरुस्त है। तो ये जो ज़्यादातर जो फ़िक्रे हैं, ये 2-3 सवाल आए हुए थे कि कौन सा दुरुस्त है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है सवाल नंबर 1 का, वो है शहर सुल्तान दरियाए चनाब पर वाक़या है। तो बाकी आप ऑप्शन देख लें। ऑप्शन नंबर 1 जो है शहर सुल्तान दरियाए चनाब पर वाक़या है, शहर सुल्तान चनाब दरिया पर वाक़या है। तो दरियाए चनाब आता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ना, वो शहर सुल्तान है वो दरियाए चनाब पर वाक़या है। जो हमारे पास नेक्स्ट सवाल है वो है थर्ड पे चलते हैं, क्योंकि दूसरा जो हमारे पास सवाल है वो मिस्टेक है उसमें। तो हमारे पास जो नेक्स्ट सवाल है वो है ये ज़रबुल मिसल तुम पर सादर आती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो थर्ड वाला है, ये ज़रबुल मिसल तुम पर सादक आती है, तुम पर सादक आती है। सादक का मतलब सच्चा होता है, ये ज़रबुल मिसल तुम पर बिल्कुल सच्ची है। तो नेक्स्ट जो हमारे पास सवाल है, इनमें हमने इनसे बिलमुशाफ़ा बात की, हमने उनसे बिलमुशाफ़िया गुफ्तगू की। इसका जो एंड वाला ऑप्शन है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है इनमें से कौन सा जुमला मौजू है, ज़्यादा नुक्ता चीनी ना करो। तो इसका जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। ये काफ़ी जो हमारे पास ये जो हम सवाल आकर पढ़ रहे हैं अब, तो ये काफ़ी सवाल मिलते जुलते हैं और इन्हीं में से आ भी जाते हैं अक्सर। और ये बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो इनका ऑप्शन जो होता है ना वो गलत ही टिक कर होता नहीं है, क्योंकि इनमें इतना फ़र्क होता नहीं है, तो इस वजह से। तो नेक्स्ट चलते हैं। हमारे पास सवाल नंबर 6 है कि खुर्दो नोश का तसलसल शुरू हो गया। तो इसका जो एंड वाला ऑप्शन है खुरो नोश, इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो खुर्दो है, लेकिन खुरो नोश का सिलसिला तसलसल से शुरू हो गया। नेक्स्ट हमारे पास सवाल नंबर है 7, इनमें से सही फ़िक्रे की निशानदही करें। तो कह रहा है कि इसमें से जो सही फ़िक्र है उसकी निशानदही करें। वायरस खुर्दबीन से नज़र नहीं आते। जो वायरस होते हैं ना वो खुर्दबीन के बगैर नज़र नहीं आते। तो नेक्स्ट हमारे पास सवाल नंबर 8 है, अवाम गैज़ो गज़ब में बाहर निकल आया। कि अवाम गैज़ो गज़ब होता है गुस्से में आ जाना, बहुत ज़्यादा तप जाना से बाहर निकले है। तो इसको जो सेकंड जो इसका ऑप्शन है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। हमारी सीरीज़ जो है अब हम कोशिश करें कि बुक को कंप्लीट करें, उसके बाद जो हमारे जो इम्पोर्टेंट सवाल होंगे उन पे हम एक अलग अलग वीडियो बनाया करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो हमारा मकसद है कि पूरी बुक को रीड करना, क्योंकि कोई भी सवाल अगर बुक में से आए तो वो हमें आना चाहिए, और अगर कहीं और से आए तो वो एक अलग बात है। लेकिन हमारा जो पहली हमारी एफ़र्ट यही होनी चाहिए कि जो बुक के सवाल होते हैं ना, हमें जो बुक के हैं उनमें से जो सवाल होते हैं वो अच्छे तरीके से आने चाहिए। सवाल नंबर हमारे पास 9 है कि नईम ख़ान कितना चाको चुबंद है। चाको चुबंद कहते हैं होशियार को। तो कह रहा है कि नईम जो है कितना चाको चुबंद है। नेक्स्ट हमारे पास सवाल है, चौधरी नज़ीर अहमद ने हज कर लिया। काफ़ी बार सवाल जो आया है चौधरी, तो काफ़ी इस तरह भी MCQ से पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा दुरुस्त है। तो ये जो चौधरी है ये 4 ऑप्शन में आ जाते हैं, तो इसका जो 4 है ना ऑप्शन, वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास सवाल नंबर है 11 कि इंसान बनो दराज दस्ती ना करो। इंसान बनो दराज दस्ती ना करो। तो इसका जो आप पहला ऑप्शन है वो देख लें, इंसान बनो दस्त दराजी ना करो। तो दस्त इसका कोई मायने नहीं होता, ठीक है। दराज दस्ती ना करो, इंसान बनो दराज दस्ती ना करो, ये बेवकूफ़ में आ जाता है। गलत हरकतें जो होती हैं हम अक्सर कहते हैं कि यार इंसान बनो, ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हो। तो इसका जो 4 वाला ऑप्शन है ना वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो आज का हमारा लेक्चर इतना आम नहीं है, आप इसे इतना कहते हैं ना इजी ना लें। इन्हीं में से सवाल काफ़ी बार आए हैं, और आपको मैंने पहले ही कहा है पंजाब पुलिस फेस 1 2020 का जो पेपर लिया था CTS ने, आप उसको उठाकर देख लें। इन्हीं में से 2-3 MCQs आए हुए थे, तो इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट समझा, इसलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो सवाल है, ये खंडर माजी की दस्तान गो हैं। इसका जो एंड वाला ऑप्शन है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है, ये खंडर माजी के दस्तान गो हैं। जो इसका एंड वाला ऑप्शन है ये थोड़ा सा धुलधला है। तो चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो सवाल नंबर 13 है, नज़ीर सख्त आकबत ना अदोश है।
नज़ीर सख्त आकबत ना अंदोश है। सेकंड जो इसका ऑप्शन है वो नज़ीर सख्त ना आकबत अंदोश है। तो इसका जो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो चलते हैं सवाल नंबर हमारे पास जो 14 है। ये ज़मीन मुतनाज़ी है, इस ज़मीन का तनाज़ा चल रहा है। हम ये काफ़ी बार सवाल आते हैं, हम कहते हैं यार इस ज़मीन का ना तनाज़ा चल रहा है। हम ये नहीं कहते कि ये ज़मीन ही मुतनाज़ी है, ये ज़मीन ठीक है लेकिन इस पर तनाज़ा चल रहा है। दो फ़रीक़ैन के दरमियान मसले होते हैं ना, तो उस वजह से इस ज़मीन का जो तनाज़ा चल रहा है ये होता है, ये नहीं होता कि ये ज़मीन ही मुतनाज़ी है, ये ज़मीन ही 2 नंबर है। ज़मीन कभी 2 नंबर नहीं होती, लेकिन जो ऊपर इंसान है वो उनके दरमियान तनाज़े होते हैं ज़मीन के मसले पर। जो कि ज़मीन वो एक कहता है ज़मीन मेरे हक़ में आती है, दूसरा कहता है मेरे हक़ में आती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सेकंड है, इस ज़मीन का तनाज़ा चल रहा है। सवाल नंबर हमारे पास 15 है। ये तालब इल्म जमात दोम में पढ़ता है। जो इसका फर्स्ट ऑप्शन है तो ये तालब इल्म जमात दोम में पढ़ता है। तो इसका जो एंड वाला ऑप्शन है ये बच्चा जमात दोम में पढ़ता है। अक्सर जो होते हैं ना, आप ले लें 1 से लेकर आप 5 तक लगा लें, तो ज़्यादातर आप जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको बच्चा ही कहते हैं कि मेरा बच्चा 4 क्लास में पढ़ता है, या मेरा बच्चा 3rd क्लास में पढ़ता है, या 2 क्लास में पढ़ता है, दोम में पढ़ता है, अव्वल में पढ़ता है। तो तालिब इल्म हम कम ही कहते हैं। तो इस वक्त इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ना वो 4 है, ये बच्चा जमात दोम में पढ़ता है। सवाल नंबर हमारे पास 16 है। उस आदमी की हैसियत एक मामा की सी है। उस आदमी की हैसियत एक मामूली सी है। कहते हैं ना यार उस आदमी की तो कोई हैसियत नहीं है, वो तो एक कमी बंदा है। तो इस वजह से तो इसका जो 4 जो इसका ऑप्शन है वो इसका करेक्ट है। उस आदमी की शख्सियत एक मामा सी है। शख्सियत होता है, हैसियत नहीं होता। शख्सियत शख्स को कहते हैं, आदमी को कहते हैं। हैसियत उसको कहते हैं जिसके पास कोई माल व दौलत हो, तो हम कहते हैं यार इसकी हैसियत, ये अच्छी हैसियत का मालिक है। तो शख्सियत आप आदमी को ले लें कि ये आदमी जो ये एक कमी ज़ात का है, या इसका जो कहते हैं ना कि बहुत मतलब। तो चलें नेक्स्ट हम चलते हैं सवाल नंबर 17 पर। पहले बिल की पड़ताल करो फिर पैसे दो। बिल्कुल इसी तरह इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो आप देख लें, पहले बिल की पड़ताल करो फिर पैसे दो। लेकिन इसमें जो डॉट लगे हुए हैं, कॉमे लगे हुए हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वही ज़्यादातर जो सवाल में वही गड़बड़ डाल रहे हैं, ठीक है। बाकी सवाल ज़्यादातर सेम ही है, लेकिन जो कॉमे हैं ना वही काम ख़राब कर रहे हैं। तो इसका थर्ड वाला जो ऑप्शन है ना, पहले बिल की पड़ताल करो फिर पैसे दो। तो चलते हैं सवाल नंबर हमारे पास 18 है। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आज जितना भी हो सके इसको पढ़ेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे, और कोशिश करेंगे एक एक टॉपिक पर एक एक वीडियो बनाएं। तो मकसद तो यही है कि पूरी बुक को रीड करना है हमने, ठीक है। और उसके बाद जैसे जैसे फिर जो इम्पोर्टेंट ज़्यादा होते हैं फिर उनको पढ़ेंगे। पहले जो बेसिकल जो एक हमारी जो एक नीयत है कि कोशिश है कि पूरी बुक को रीड किया जाए, पूरी बुक को अच्छे तरीके से तैयार किया जाए। अगर बुक में कोई भी सवाल ऐसा आ जाए बुक से, तो हमें वो आना चाहिए हर हाल में। तो हमारा यही मेन मकसद है। जब हम पेपर देकर आ जाते हैं तो तब हम देखते हैं बुक में, ओह यार ये सवाल काश मैं पढ़ लेता तो ये मेरा 1 नंबर पक्का था। और आपको पता है 1 नंबर की वजह से इंसान कितना धक्के खाता है। 1 नंबर की वजह से लाइनें लगी होती हैं लिस्ट पे। हम देखें ना 45 नंबर हो गए, तकरीबन 35 से 40 जो कैंडिडेट होते हैं वो ऐसे होते हैं जिनका 45 नंबर होता है। उसके बाद 44 नंबर आ जाए, उस पर 20-25 कैंडिडेट होते हैं। तो आपको वो समझ जाना चाहिए कि 1 नंबर की कितनी वैल्यू है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं सवाल नंबर हमारे पास जो है वो 19 है, ठीक है। वो शख्स अमन के सिलसिले में पकड़ा गया। तो इसका जो वो नक्स अमन के सिलसिले में पकड़ा गया, जो इसका सेकंड वाला ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। तो चलते हैं नेक्स्ट हमारे पास जो सवाल है, इनमें से कौन सा जुमला ठीक है। तो ज़्यादातर हम यही पढ़ रहे हैं। तो वो एलानिया धमकी दे रहा है। इसका जो 4 वाला ऑप्शन है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है कि वो एलानिया, वो जैसे हम कहते हैं कि हम तुम्हें मार देंगे, तो वो एलानिया होगा कि आप उसे ऐलान कर रहे हैं, जंग के लिए आप ऐलान कर रहे हैं। तो वो एलानिया धमकी दे रहा है। बाकी आप देख लें जिसका जो इसका फर्स्ट ऑप्शन है वो इलानन धमकी दे रहा है, लेकिन इलानिया इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो ऊपर भी आप देख लें जो इसका बी वाला जो सेकंड इसका ऑप्शन है वो इलानिया धमकी दे रहा है। तो ये मिलते जुलते हैं, ठीक है। तो काफ़ी बार जो पेपर में होता है वो इस तरह मिलते जुलते नहीं आते, ठीक है, वो चेंज करके ही देते हैं। ये बुक वालों ने मिस्टेक की होगी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो 4 है। नेक्स्ट हमारे पास सवाल नंबर है 21। इनमें से कौन सा जुमला ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तारक सईद ने बुढ़ापे में दाढ़ी रख ली। वो कहता है तारक सईद एक शख्स है, उसने बुढ़ापे में दाढ़ी रख ली। बाकी इसके आप ऑप्शन देख लें
कि तारक सईद ने बुढ़ापे में दाढ़ी रख ली। दाढ़ी का जो ऑप्शन है ना, ये दाढ़ी में ज़्यादा जो आ रहा है इस सवाल में, जो ज़्यादातर इम्पोर्टेंट जो हमारे पास एक वर्ड है ना, अल्फाज है, वो यही है कि दाढ़ी। दाढ़ी की जो आप देख लें, ये डाल से होती है दाढ़ी, दाढ़ी होता है, दाढ़ी नहीं होता, दाल से नहीं होता, डाल से होता है। तो इसका जो एंड वाला ऑप्शन है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। इनमें से कौन सा जुमला ठीक है? समैरा ज़री मेरा मोतमा नज़र ना समझ सकी, समैरा ज़री मेरा मोतमा नज़र ना समझ सकी, मेरे अंदाज़े को ना समझ सकी, मेरे जहन की मेरी बात को ना समझ सकी। काफ़ी बार होते हैं ना कि यार वो कहता है यार वो मेरी बात को नहीं समझ सका, उसने बात और तरीके से समझी है, वो बात कहीं और ले गया है। तो इसका जो थर्ड वाला ऑप्शन है ना, वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। और आप देख रहे हैं जो भी हम पढ़ रहे हैं इनमें इतना डिफरेंस नहीं है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हो सकता है ये पंजाब पुलिस फेज़ 2 का जो पेपर होने वाला है उसमें इसमें से कोई सवाल ले लिया जाए, तो उससे पहले हमें तैयारी कर लेनी चाहिए। तो हाँ, काफ़ी हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो बैठे हुए हैं कि जब फेज़ 2 का जो शेड्यूल आएगा तब हम तैयारी करेंगे। देखें, फिर आपके पास 1 मंथ होता है, 1 मंथ से 1.5 मंथ लगा लें। आपने फ़िज़िकल की भी प्रैक्टिस करनी है, रिटन टेस्ट की आपको ज़्यादा टेंशन हो जाएगी। अभी आप फ्री हैं, थोड़ी थोड़ी चीज़ें पढ़ते रहें तो आपके लिए बेहतर है। ठीक है, अगर आप ज़्यादा अनटच हो जाएंगे तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि आप दोबारा तैयारी कर सकेंगे। सवाल नंबर हमारे पास 24 है, सॉरी 23 है हमारे पास। तुमने उस हर्फ पर तुमने उस हर्फ पर ज़ेर क्यों दिया? इसका जो फर्स्ट आप देख लें, तुमने उस लफ्ज़ पर, लफ्ज़ ज़्यादा नहीं होता लेकिन हर्फ के ऊपर या नीचे ज़ेर ज़बर या पेश होता है, आपको पता है। तो इसका जो इम्पोर्टेंट जो वर्ड है वो हर्फ है। तुमने उस हर्फ पर ज़ेर क्यों दिया? तो नेक्स्ट हमारे पास सवाल नंबर है 24। जाहिदा ने भरे बाज़ार में वावेला किया, जाहिदा ने भरे बाज़ार में वावेला किया, जाहिदा ने। तो इसका जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, जाहिदा ने भरे बाज़ार में वावेला की। तो लेकिन चलते हैं जो हमारे पास सवाल नंबर 25 है। तुम्हारे करतूतों ने आतिफ की नाक डबो दी, तुम्हारे करतूतों ने, कहते हैं ना यार तूने ऐसा काम किया कि बस हमारी नाक ही कटवा दिया आपने। तो इसका जो एंड वाला ऑप्शन है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। तुम्हारे करतूत ने आतिफ की नाक कटवा दी। कहते हैं ना यार तुम्हारे करतूत ने ना ये काम गलत, तुम्हारे करतूत की वजह से ये काम हुआ है, तुम्हारे ये हुआ है। तो इस तरह के ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये इतने। तो चलते हैं नेक्स्ट हमारे पास सवाल नंबर है 26। सुनार की तराजू टूट गई, वो कहता है सुनार की तराजू टूट गई। तो हमारे पास जो बाकी ऑप्शन है वो भी हम थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। कोशिश यही होती है कि जो करेक्ट ऑप्शन है बस उन्हीं को पढ़ें, क्योंकि वीडियो फिर काफ़ी लेंथी हो जाती है ज़्यादा समझाने में। तो फिर आपको पता है 10 सवाल या 15 सवाल ही हम कर सकेंगे हर वीडियो में। तो हमारा मकसद यही है कि बस एक दफ़ा चीज़ों को पढ़ा जाए, ताकि सुनने में तक आपको पता है कि ज़्यादा समझ आती है और पढ़ने से एक रट्टा सिस्टम में शामिल हो जाते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास सवाल नंबर है 27। खालिद महमूद को इनाम में अंग्रेज़ी का लुग़त मिला, खालिद महमूद को इनाम में अंग्रेज़ी का एक लुग़त मिला। तो इसका जो इम्पोर्टेंट जो वर्ड आ रहा है वो ज़्यादातर अंग्रेज़ी और इंग्लिश है। आप देख लें नेक्स्ट जो बी ऑप्शन है उसमें इंग्लिश है, लेकिन जो 1 ऑप्शन है उसमें खालिद महमूद को इनाम में अंग्रेज़ी का लुग़त मिला। हमारे पास नेक्स्ट सवाल है 28। मैमूना की मोहब्बत मेराज इरारा। तो इसका जो 4 वाला है कि वो कह रहा है कि मैमूना की मोहब्बत मेराज अरीदा मेरा ज़्यादा रहा है। तो थोड़ा सा आपको पता है ये सवाल थोड़ा डिफ़िकल्ट था, पढ़ने में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, लेकिन हम दोबारा इसको रिपीट करते हैं। जो सवाल नंबर हमारे पास 28 है, इसका जो 4th ऑप्शन है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। वो कह रहा है कि मैमूना की मोहब्बत मेरा ज़्यादा रहा है। तो नेक्स्ट हमारे पास आप भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है, आप ख़ुद थोड़ा सा रिपीट करेंगे तो आप हो सकता है अच्छे तरीके से आ जाए। सवाल नंबर हमारे पास है 29। समंदर का पानी खारी होता है, समंदर का पानी खारी होता है। ये जो पानी है ना ये ज़्यादातर मुअन्नस है, ठीक है। ये काफ़ी बार ये भी पूछा जाता है कि पानी मुअन्नस है या मुज़क्कर है। अगर ये मुज़क्कर होता तो पानी जो समंदर का पानी है वो खारा होता, लेकिन खारी है ये मुअन्नस के लिए इस्तेमाल हो जाता है, तो इसलिए कह रहे हैं कि समंदर का जो पानी है ना ये खारी होता है। इसका जो 3rd ऑप्शन है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। सवाल नंबर हमारे पास 13 है। उन्होंने वतन के ख़िलाफ़ साज़ोबाज़ की, उन्होंने वतन के ख़िलाफ़ साज़ोबाज़ की। वो कहते हैं यार उन्होंने वतन के ख़िलाफ़ काम किया, उन्होंने हमारे वतन को नुकसान पहुँचाया, तो उन्होंने वतन के ख़िलाफ़ साज़बाज़ किया। इसका जो 2nd वाला ऑप्शन है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। सवाल नंबर हमारे पास 31 है। इस सिलसिले में ख़त
कताबत हो रही है, इस सिलसिले में ख़त कताबत हो रही है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, इस सिलसिले में ख़त कताबत हो रही है। तो नेक्स्ट हमारे पास सवाल नंबर 32 है। सैलाब में साजो समा बह गया, सैलाब में साजो समा बह गया। अगर ज़्यादा चीज़ें होती हैं तो फिर हम सामान नहीं कहते, फिर हम समा कहते हैं। समा होता है सामान की जमा। वो कहता है सैलाब में साजो समा बह गया। एक चीज़ हो तो हम कहते हैं यार मेरा वो सामान बह गया, लेकिन ये एक से ज़्यादा सामान था तो उसमें इसलिए ये जमा है, सामान की जमा है वो समा है। तो नेक्स्ट हमारे पास सवाल नंबर है 33। हम खलूस व मोहब्बत का दर्स देते हैं, हम खलूस व मोहब्बत का दर्स देते हैं। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। इनमें से कौन सा जुमला दुरुस्त है? खूबसूरती फिर सेहत वो मगरूर क्यों ना हो। वाह, तो ये थोड़ा सा कहते हैं ना वो, तो खूबसूरती वो कहते हैं एक इंसान खूबसूरत हो फिर सेहतमंद हो तो वो मगरूर क्यों ना हो। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो नेक्स्ट हमारे पास सवाल नंबर 35 है। क्या चीखो पुकार है, क्या चीखो पुकार है, क्या चीख पुकार है। हम जो कहते हैं यार क्या चीख पुकार लगा रखी है, क्या आपने मसला, क्या आपको मसला, क्या आप क्या रोला आपने डाला हुआ है, तो ये इसका एंड वाला ऑप्शन है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है, क्या चीख पुकार है। सवाल नंबर हमारे पास 36 है। इनमें से रोज़मर्रा एतबार से कौन सा जुमला ठीक है। तो मैं बिला नागा कॉलेज जाता हूँ, जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो फोर्थ है, मैं बिला नागा कॉलेज जाता हूँ। तो इसका बाकी ऑप्शन भी थोड़े थोड़े देख लेते हैं। मैं बिला नागा कॉलेज जाता हूँ, सॉरी मैं बा नागा कॉलेज जाता हूँ, तो मैं बे नागा कॉलेज जाता हूँ, मैं बिल नागा कॉलेज जाता हूँ, तो मैं बिला नागा, जो इसका 4 वाला ऑप्शन है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है, बाकी सही नहीं है। तो नेक्स्ट हमारे पास सवाल नंबर 37 है। अब तो दुपट्टा पहनना मायूब है, अब तो दुपट्टा पहनना मायूब है। अब तो दुपट्टा पहनना नहीं होता, पहनना आपको पता है वो ड्रेस होता है, कमीज़ होती है, शलवार होती है, वो पहनते हैं। दुपट्टा आप ओढ़ते हैं हमेशा, ओढ़ना। तो दुपट्टा हमेशा, क्योंकि आप देख लेना पहला भी आपका गलत है, ठीक है, दूसरा आप देख लें, डालना नहीं होता, ओढ़ना होता है। हम कहते हैं यार आप दुपट्टा ओढ़ लो, हमारे मेहमान आ रहे हैं, या दुपट्टा ओढ़ कर आप बाज़ार में जाया करो, ये तो नहीं कहते ना दुपट्टा पहन कर जाया करो। तो ज़्यादातर पहनने जो चीज़ें हो जाती हैं वो हम अक्सर अपनी रोज़मर्रा में जो आजकल हमने एक बनाया हुआ है, हम दुपट्टे को भी पहन रहे हैं, कमीज़ को भी पहन रहे हैं, हर चीज़ को हम पहन रहे हैं, लेकिन दुपट्टा ओढ़ना होता है। इसका जो 4th वाला ऑप्शन है ना वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। सवाल नंबर हमारे पास 38 है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है मैंने उसको कहा, ये क्या, मैंने उसको कहा, क्या मैंने उससे कहा, मैंने उससे कहा। तो आप अक्सर अगर किसी से कहते हैं ना तो इज़्ज़त का जो अल्फाज होते हैं ना, मैंने उससे कहा, ठीक है, तो ये जो आ जाता है ना मैंने उसको कहा, ये एक थोड़ा सा बेअदब से आ जाता है कि यार मैंने उसको कहा, हम इज़्ज़त के साथ कहते हैं इसके सारे मैंने उससे इस तरह से कहा था। तो इसका जो सेकंड ऑप्शन है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। सवाल नंबर हमारे पास जो है 39 है, ठीक है। रोज़मर्रा के एतबार से कौन सा जुमला दुरुस्त है। मुझे उनसे मिलने का मौका नहीं मिला, इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। बाकी को भी थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। मुझे उनसे मिलने का मौका ना मिला, ठीक है, ना मिला, ये देख लें, ना मिला, नहीं मिला, ना मिला, ना मिला। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो नहीं वाला है कि मुझे उनसे मिलने का मौका ही नहीं मिला। तो इसका जो हमारा जो नेक्स्ट सवाल है और हमारा एंड का जो आखिरी सवाल है इस वीडियो का वो है कि उनमें से रोज़मर्रा के एतबार से कौन सा जुमला दुरुस्त है, ठीक है। तो ये मेमोना फिर आई हुई है, पहले भी हम इसे पढ़ चुके हैं कि मेमोना ना खुद ही आई और ना ख़त लिखा। वो कह रहा है कि मेमोना ना खुद आई है और ना ही कोई ख़त लिखा है। नेक्स्ट जो पढ़ लेते हैं, मेमोना ना तो खुद ही आई और ना ही ख़त लिखा। मेमोना ना तो खुद ही आई और ना ख़त लिखा। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। कोशिश कीजिए कि समझ कर पढ़िएगा, क्योंकि हो सकता है इसमें से सवाल आ जाते हैं तो फिर हम बहुत पछताते हैं कि काश मैंने वो चीज़ें पढ़ ली होती, तो आज मैं यहाँ पर धक्के ना खा रहा था, मतलब मैं बैठा ना होता एक एक दो नंबर को लेकर। तो काफ़ी हमारे स्टूडेंट्स होते हैं वो पूछते हैं तो सर कहते हैं कि सर हम 2 नंबर से रह गए हैं। तो आप अंदाज़ा लगा लें आपके लिए 1 और 2 नंबर कितना इंपॉर्टेंट है। तो इंशाल्लाह थोड़ी थोड़ी चीज़ें हम पढ़ते रहेंगे, ठीक है, और कोशिश करेंगे कि 2-3 बुकों को हम रीड करें। अभी हमारा जो शेड्यूल है उसको काफ़ी लेट है, इतनी जल्दी नहीं आने वाला, तकरीबन वो मई और जून में ही हमारा जो रिटन टेस्ट है वो तकरीबन जून तक ही होगा। अभी हमारे पास 2-3 मंथ पड़े हैं, तो इंशाल्लाह हम अगर इतनी थोड़ी थोड़ी चीज़ें पढ़ते रहे तो हमारी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। और आपसे रिक्वेस्ट है कि जो टेस्ट है ना उसमें आपने ना ऐसे नागा नहीं करना, वो आपने ज़रूर ही देना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।